हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ब्रो अंकित। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th आईसीएससी का बायोलॉजी का चैप्टर 1 सेल डिवीजन। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है ये देखिए। सेल डिवीजन इज द यूनिफाइंग फ्यूचर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग फ्रॉम यूनिसेलर अमीबा पैरामीशियम। देखिए, सेल डिवीजन बहुत ही यूनिफाइंग फीचर होता है सभी मतलब लिविंग चीज़ के लिए, चाहे वो अमीबा हो, पैरामीशियम हो, कोई भी चीज़ हो, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिफाइंग फीचर होता है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। द ओरिजिनल सेल इज कॉल्ड द पेरेंट सेल। जो ओरिजिनल सेल होती है उसे हम पेरेंट सेल कहते हैं। और उसके बाद टू न्यू सेल, उसके बाद दो नई सेल और बनती हैं जिसे हम डॉटर सेल कहते हैं। ठीक, अब आते हैं हम द नीड फॉर न्यू सेल्स, मतलब नई सेल की क्या आवश्यकता है हमें। ठीक, सबसे पहले आते हैं ग्रोथ पे। ग्रोथ, एवरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बिगिन लाइफ एज ए सिंगल सेल। मतलब मैं आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ। ग्रोथ, कोई कोई कॉम्प्लेक्स मान लो, जब वो पैदा होता है तो बहुत छोटा होता है, फिर धीरे धीरे ग्रोथ करने लगता है, तो इसे ही हम ग्रोथ कहते हैं। ठीक, अब आते हैं रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट में क्या होता है, कोई सेल डेड मतलब मर जाती है या डैमेज हो जाती है तो उसकी जगह हम नई सेल ले लेते हैं। ठीक, अब रेड ब्लड सेल आरबीसी है वे लाइफ स्पेन, और जो हमारी रेड ब्लड सेल होती है आरबीसी, उसका लाइफ स्पेन 120 डेज होता है। ठीक, अब आते हैं रिपेयर पे। इन केस ऑफ इंजरी बॉडी पार्ट नीड टू बी रिपेयर। मतलब जैसे हमारी इंजरी हो जाती है, कहीं खून वगैरह निकल आता है तो हम पट्टी वगैरह करते हैं, तो इसे ही हम रिपेयर कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, मेल एंड फीमेल गैमेट्स में। ठीक, अब आते हैं हम डायरेक्ट इंटरफेस पे। दिस इज ए लॉन्ग फेस इन बॉडी सेल और सोमेटिक सेल। जो इंटरफेस होता है वो बहुत ही लॉन्ग फेस होता है हमारी बॉडी और सोमेटिक सेल में। ठीक, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें सेल तैयारी करता है डिवाइड की। ठीक, अब आते हैं जीवन फेज पे। डूरिंग द जीवन और फर्स्ट ग्रोथ फेज, ये हमारा फर्स्ट ग्रोथ फेज होता है। इसमें आरएनए और प्रोटीन बनता है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डिवाइड हो जाते हैं। ठीक, अब आते हैं एस फेज। एस फेज कुछ नहीं होता है, इसमें ज़्यादा डीएनए बनता है और क्रोमोसोम डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, अब द सिस्टर क्रोमेटिड आर जॉइंट एट ए कॉमन। जो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो एक सेंटर पे जब जॉइंट होते हैं एक पॉइंट पे, तो हम उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखते हैं G2 फेस। द G2 और द सेकेंड ग्रोथ फेस इन रिलेटिव, ये हमारा सेकेंड ग्रोथ फेस होता है और ये बहुत ही छोटा फेस होता है। इसमें आर एन ए एंड प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक, अब देखते हैं इंटरफेस में क्या क्या होता है। द न्यूक्लियस ऑफ डिवाइडिंग सेल इनलार्ज। जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड हो जाता है मैक्सिमम साइज में। ठीक, क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड होता है, और ईच क्रोमोसोम एक 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 क्रोमोसोम नई नई कनेक्टेड कॉपीज बनाते हैं जिसे हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। ठीक, न्यूक्लियस इज वेरी क्लियर, न्यूक्लियस बहुत क्लियर हो जाता है। द एनर्जी फॉर सेल डिवीजन इज स्टोर्ड एज प्रोटीन। और जो हम एनर्जी स्टोर करते हैं उस वो प्रोटीन होता है। ठीक, और केराटिन सब्सटेंस नेसेसरी फॉर इनाइजेशन ऑफ सेल डिवीजन आर फॉर्मेड। और जो सेल डिवीजन के लिए सब्सटेंस होता है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक, अब आते हैं सेल डिवीजन पर। सेल डिवीजन तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अब आते हैं डायरेक्ट, दे आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। नंबर वन, माइटोसिस। तो माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस कुछ नहीं होता, दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन लीड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें मतलब माइटोसिस में जो सेल होती हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करती हैं। ठीक, अब आते हैं मियोसिस। दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन लीड टू प्रोडक्शन ऑफ गैमेट। मियोसिस में हमारी जो सेक्स सेल होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं और वो ग्रोथ करती हैं। ठीक, अब आते हैं माइटोसिस। अब जिसका हम थोड़ा देख ले रहे हैं। माइटोसिस ग्रेड प्लस ओसिस स्टेट। ठीक, माइटोसिस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1883 बाय स्लेडन। माइटोसिस को फर्स्ट डिस्क्राइब किया था 1883 में स्लेडन ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हाईलाइट कर लेना, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक, अब आते हैं फेस ऑफ माइटोसिस, कैरियोकाइनेसिस।
इन दिस फेज न्यूक्लियर डिवीजन अक्कर, इसमें न्यूक्लियर डिवाइड होता है दो में, ठीक, और कुछ नहीं होता। हम आते हैं प्रोफेज पे। प्रो मीन्स फर्स्ट, ये मतलब पहली स्टेज होती है माइटोसिस की। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो छोटा होता है, फिर बाद में बड़ा होता जाता है। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पर कैसे छोटा 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 फिर बड़ा होता गया, ये देखिए फिर एकदम कितना बड़ा हो गया है, ठीक। अब आते हैं यहाँ पर, और न्यूक्लियस इसमें डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियस डिसअपियर, ठीक। Each chromosome moves to opposite sides of cell and form two poles of cell, a continuous system fiber called spindle fiber और एस्टरे। मतलब कोई क्रोमोसोम है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, इसे हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं, ठीक। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसेपरिंग, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी स्टार्ट डिसेपरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। द क्रोमेटिड गेट अटैच टू स्पिंडल फाइबर्स बाई देयर सेंट्रोमियर एंड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द इक्वेटर प्लेन, और जो हमारा वो इक्वेटर प्लेन के टूवर्ड्स घूमना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। अब आते हैं मेटाफेज पे। मेटा मीन्स आफ्टर, ये बहुत ही कंपेरेटिवली शॉर्ट फेज होता है, ठीक। द स्पाइनल फाइबर अरेंज द क्रोमोसोम इन ए लाइन एलोंग द इक्वेटोरियल प्लेन, और इसमें जो क्रोमोसोम होता है वो एक इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाता है, ठीक। अब आते हैं एनाफेज पे। एना मीन्स बैक, ये मतलब पीछे होता है। दिस इज ए वेरी एक्टिव फेज ऑफ माइटोसिस, ये बहुत ही एक्टिव फेज होता है माइटोसिस का, इसे याद रखना। पूछ सकता है कि सबसे एक्टिव फेज कौन सा होता है, अगर आपको पता है तो आप बता देंगे, ठीक। द सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ मेटाफेज नाउ सेपरेट, जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं सेंट्रोमियर के, एंड बिगन टू मूव इन अपोजिट, और वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं पोल के, ठीक। अब दूसरा पॉइंट था क्रोमेटिड बेंड अराउंड द सेंट्रोमियर, जो क्रोमेटिड होते हैं वो सेंट्रोमियर के अराउंड घूमने लगते हैं, सो बी और जे एल शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। अब आते हैं टेलोफेज पे। टेलो मीन्स एंड, एज सून एज द क्रोमेटिड नाउ कॉल्ड डॉटर सेल्स कम टुगेदर एंड द, मतलब जो डॉटर सेल होते हैं वो स्पाइनल नेटवर्क के पास आ जाते हैं, ठीक। अब आते हैं नंबर 1, इसमें न्यूक्लियस रीअपियर होने लगता है, ठीक। ये न्यू न्यूक्लियर मेम्बर स्टार्ट टू फॉर्म अराउंड द टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, और जो नया न्यूक्लियर मेम्बर बनता है वो क्रोमोसोम के अराउंड घूमना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। न्यूक्लियस एपियर एट बोथ एंड, और जो न्यूक्लियर एपियर हो जाता है दोनों साइड में, ठीक। अब आते हैं साइटोकाइनेसिस पे। एट दिस स्टेज द साइटोप्लाज्म बिटवीन द टू डॉटर न्यूक्लियर कॉन्स्ट्रिक्ट, इसी स्टेज में साइटोप्लाज्म दो न्यूक्लियर कॉन्स्ट्रिक्शन में डिवाइड हो जाता है। फरो, फरो जानते हो क्या होते हैं, ये जो गैप है, ये जो गैप है यहाँ पर छोटा छोटा सा, इसे ही हम फरो कहते हैं, ठीक। ये देखो पहले ये ऐसा होता है, फिर ऐसा ऐसा होने लगता है, फिर ये, और फिर बाद में बिल्कुल चंद्रमा जैसा हो जाता है, ठीक। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। इट इज़ हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ सेल टिश्यू, ये मतलब माइटोसिस सेल की ग्रोथ, टिश्यू ऑर्गेन की ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक। इट इज़ यूज्ड फॉर रिपेयर ऑफ डैमेज सेल, मतलब डैमेज सेल को रिपेयर करने में काम आता है। इट इज़ द मेथड बाई विच लोअर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और इसमें जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे छोटे वो भी रिप्रोड्यूस होने लगते हैं, ठीक। अब हमारा माइटोसिस फिनिश हो गया, अब हम चलते हैं मियोसिस। अब आ जाते हैं मियोसिस। मियोसिस का मतलब होता है रिड्यूस, मतलब किसी चीज़ को रिड्यूस करना। इट इज स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव और जर्म सेल, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसमें रिप्रोडक्टिव और जर्म सेल्स बनती हैं, ठीक। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाल्ड इन जेमेट, और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। दिस इज बॉय, और इसलिए इसे माइटो डिवीजन और रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, ठीक। अब आते हैं इस पर नंबर 1, हेट्रोटाइपिक और फर्स्ट मायोटिक डिवीजन। इसमें जो मैं आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ, इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो आधे हो जाते हैं, ठीक, हाफ हो जाते हैं, और हमें उन्हें हैप्लॉइड बोलते हैं, ठीक। अब आते हैं होमोटाइपिक और सेकंड मायोटिक डिवीजन। दिस इज नॉर्मल मायोटिक डिवीजन विद नो चेंज, और इसमें क्रोमोसोम नंबर का कोई चेंज नहीं होता है, ठीक। आइयो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए हेट्रोटाइपिक डिवीजन, अब ये कुछ नहीं है, वो उसके बाद उस डिटेल में दे दिया हेट्रोटाइपिक डिवीजन में, जो आप पढ़ लेना, ठीक। इसमें प्रोपेस 1 2 3 ऐसा ही, वो सब सेम ही है, कुछ नहीं होता है। अब मैं एक आपको मेन चीज़ बता दे रहा हूँ, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, इसको मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। क्रॉसिंग ओवर, जैसे हमारे माता पिता होते हैं, हम उनके बिल्कुल सेम नहीं होते, कुछ हमारे अंदर कुछ तो डिफरेंस होते हैं। जैसे कोई इंसान है, उसके पापा हैं, उसके पापा बिल्कुल उसके सेम जैसे नहीं होंगे, थोड़ा जो डिफरेंट होगा, और इसे ही हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, ठीक। अब आते हैं होमोटाइपिक और सेकंड मायोटिक डिवीजन। मैंने आपको बताया था होमोटाइपिक डिवीजन में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक।
अब ये देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, ड्यू टू मियोसिस क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस हाल्फ इंजेमेंट, मतलब पहला सिग्निफिकेंस इसका ये है कि क्रोमोसोम नंबर इसमें हाल्फ हो जाते हैं। अब आते हैं दूसरे पर, ड्यू टू मियोसिस द जायगोट ऑन फर्टिलाइजेशन हैज वन मटेरियल एंड वन पैटर्न क्रोमोसोम इन ईच, और इसमें जायगोट फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। और तीसरा, क्रॉसिंग ओवर इज द बेसिक ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मतलब इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती है, जैसे मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक। तो गाइस ये था आज का वीडियो आपका। आज हमने ओनली 10 मिनट में ये फर्स्ट चैप्टर बायो का फिनिश कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।